जब भी अगर आप उत्तर प्रदेश का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में कई सारे स्टीरियोटाइप्स आ जाते हैं कि लोग गुंडागर्दी करते हैं और जहां माफिया और गैंग्स राज करती है, खराब रोड, बेकार एजुकेशन सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी की तैसी, हाई अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत कुछ। पक्का इन सब में से कुछ ना कुछ आपके दिमाग में तो आता ही होगा यूपी का नाम सुन के। बट उत्तर प्रदेश में तो अब माहौल और सिस्टम चेंज हो रहा है। अब यूपी पहले जैसा नहीं रहा, वो भी सब कुछ एक इंसान की वजह से, योगी आदित्यनाथ। तो चलिए आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने यूपी को ट्रांसफॉर्म कर दिया और कैसे उत्तर प्रदेश की काया पलट करके रख दी। उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सबकी इंप्रूवमेंट के पीछे यूपी गवर्नमेंट और योगी आदित्यनाथ की क्लियर थिंकिंग एंड लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन का कमाल है। पहले के यूपी में माफिया राज इस हद तक था कि उस वक्त पुलिस भी माफिया की जेब में थी और उस वक्त जर्नलिस्ट और मीडिया में भी अगर कोई इंटरव्यू या कुछ उनके अगेंस्ट लिखता था तो उसकी खैर नहीं। इवन गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी माफिया से बहुत ज्यादा डरते थे क्योंकि अगर उनके खिलाफ जाते तो उनके हाथ में सस्पेंशन लेटर मिल जाता, वो भी बहुत तुरंत। और स्कूल्स एंड सेफ्टी के भी हालात भी बहुत खराब थी। अनएम्प्लॉयमेंट तो पीक पर था, इसलिए यूपी बिहार के लोग दूसरे स्टेट्स में एज अ जाकर फैक्ट्री वर्कर का काम करते थे। पर अब आखिर योगी गवर्नमेंट ने कैसे इन सभी प्रॉब्लम्स को खत्म करते हुए यूपी की काया पलट कर दी, इसे समझते हैं। योगी गवर्नमेंट ने 4 सेक्टर्स में यूपी को ट्रांसफॉर्म किया। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। यूपी ने पहले सड़कें बहुत बुरी हालात में थी और अब देखेंगे तो आपको देश का सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में ही मिलेगा। लगभग 3000 किलोमीटर से ज्यादा एक्सप्रेसवे बना हुआ है। इसी वजह से ट्रैवलिंग टाइम बहुत ही कम लग जाता है और ट्रांसपोर्टेशन फास्ट और एफिशिएंट हो गया है। देन नेक्स्ट उन्होंने इंटरस्टेट और इंटरसिटी ट्रैवल को भी इंक्रीज करने के लिए 12 सिटीज में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट अनाउंस किया और RRTS यानी कि रीजनल रेल रैपिड ट्रांसफॉर्म सिस्टम। समझ लो एक तरह से मेट्रो और बुलेट ट्रेन के बच्चे जो कि इंटरस्टेट ट्रैवल और भी बेहतर करेंगे। इसके साथ साथ सभी एयरपोर्ट्स की कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं और एक फुल स्केल पर एयरपोर्ट भी बना रहे हैं अयोध्या में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दूसरा, हिंदू मंदिरों को डेवलप करना और उसमें टूरिज्म इकोनॉमी डेवलप करना। यूपी गवर्नमेंट ने दिसंबर 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ रीजनल अफेयर्स डेवलप किया। इनका मेन काम है धार्मिक जगह को डेवलप करना और एक प्रॉपर टूरिज्म हब बनाना। इस डिपार्टमेंट ने राम मंदिर कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का डेवलपमेंट और दूसरी कई जगह जैसे मथुरा, चित्रकूट, विंध्याचल और गोरखपुर को डेवलप कर रहे हैं। इन सब का डेवलपमेंट से टूरिज्म मनी बहुत ज्यादा बढ़ेगा और इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। इंडिया की टेम्पल इकोनॉमी है वो लगभग 3 लाख करोड़ की है जो कि GDP का 2% कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट फोकस था गवर्नमेंट के लिए लॉ एंड ऑर्डर, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। योगी जी के आने से पहले यूपी में गुंडा और माफिया राज ही चलता था। इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी हालत थी। इन सब को खत्म करते हुए योगी गवर्नमेंट ने ये तो गुंडे को अरेस्ट किया या फिर गुंडे पुलिस पर हमला करते हुए उनका एनकाउंटर करा दिया। पहले इन गुंडों की पॉलिटिशियंस के सपोर्ट मिलते थे, बट अब पुलिस के पॉलिटिशियंस से सपोर्ट नहीं मिलता है और पुलिस को खुली छूट दे दी गई है कि माफिया और गुंडे के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और इन सभी एक्शन से एक फायदा हुआ कि यूपी में जो इतना दंगे फसाद होते थे बहुत ज्यादा कम हो गए और जो औरतों पे क्राइम होते थे उन पर भी पुलिस का एक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और इन सभी केसेस की जो पेंडिंग केसेस थी वो था 22%, लेकिन अब 17% तक नीचे गिर चुकी है। इस लॉ एंड ऑर्डर की इंप्रूवमेंट की वजह से योगी जी वापस CM बने। योगी की इसी क्लियर स्ट्रैटेजी के चलते यूपी का हेल्थ सेक्टर में भी नीति आयोग के अकॉर्डिंग यूपी टॉप 3 स्टेट में पहुंच चुका है और साथ ही में मेडिकल और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हैं और यूपी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रही है। यूपी के ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे योगी का सिर्फ और सिर्फ क्लियर विजन है। इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ानी है और क्राइम का रेट कम करना है। इवन इन्वेस्टमेंट समिट जैसे इवेंट आज भी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश को भी बड़े से बड़े इन्वेस्टमेंट मिल रहे हैं, जस्ट लाइक गुजरात एंड मुंबई। ये जो यूपी का डेवलपमेंट चल रहा है वो पूरे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है। वहाँ काफी हाई ह्यूमन कैपिटल है और ये लोग बहुत ज्यादा मेहनती है। बस प्रॉब्लम ये है कि उन्हें कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे हैं और इन लोगों को जॉब्स के लिए दूसरे स्टेट में माइग्रेट करना पड़ रहा है। और साथ में ही यूपी की पॉपुलेशन हाई और रिलेटिविटी उसकी GDP में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा कम है। यानी अगर 100 रुपए टैक्स भरते हैं तो गवर्नमेंट 333 रुपए चुकाती है, यानी कि गवर्नमेंट को कुछ फायदा नहीं होता है यूपी जैसे एक स्टेट से। यानी यूपी एक हाउस स्टेट है। पर अगर यूपी का ऐसा कंट्रीब्यूशन बढ़ता रहा और ऐसे ही डेवलपमेंट सीरियसली डेवलप करते रहे और योगी जैसे गवर्नमेंट अगर ऐसे ही सेम एफर्ट्स डालते रहे और सेम विजन पर काम करते रहे तो आने वाले सालों में यूपी एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बन पाएगा, जस्ट लाइक एक बहुत ही डेवलप स्टेट की तरह। और आपको क्या लगता है, योगी गवर्नमेंट सही कर रही है और क्या महाराष्ट्र गुजरात जैसा बन पाएगा?
आएगा उत्तर प्रदेश, और हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ऐसे ही लाइक कीजिए और ऐसे ही बहुत ही पावरफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।